देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाई। और बाई का मतलब आपने देखा होगा होता है खरीदना। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। तो आज हम बाई का ऐसा यूज़ पढ़ेंगे जिसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी और क्या कहते हैं अपने जीवन में भी और अपने लाइफ में भी, है ना, अंग्रेजी बोलकर चार चांद लगा सकते हो। कहने का मतलब आप इंग्लिश बोलकर अपने गांव मोहल्ले में या अपने यार दोस्तों में भी, है ना, उसको चौंका सकते हो कि बाई का यूज़ शायद ऐसा भी होता है। आज पहली बार देखा है ना, तो वही आज हम बाई का यूज़ देखेंगे। और बाई का यूज़ बहुत ही आसान है और बहुत ही गजब का भी है, आपको बोलने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए हम बाई का यूज़ देखते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, हमारा जो पहला नोट लिखा है इसमें लिखा है कि ऐसे वाक्य जिसमें कुछ दिलाने के लिए कहा जाए, है ना। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कुर्सी दिला दो, मुझे समोसा दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो, उसे रिक्शा दिला दो, उसे साइकिल दिला दो। मतलब किसी चीज़ को कुछ दिलाने के लिए कहा जाए। बात देखो वही लिखा है, किसी चीज़ को कुछ दिलाने के लिए। ऐसा कोई भी वाक्य हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कुछ दिलाने के लिए कहा जाए ना, वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करेंगे जब किसी चीज़ को कुछ दिलाना हो। जैसे हमने एग्जांपल देखो बहुत सारे लिखे हैं कि मुझे साइकिल दिला दो, उसे 2 गेंद दिला दो, हमको कलम दिला दो, रानी को दूध दिला दो, है ना, उन्हें छाता दिला दो, मोहन को 2 अंडे दिला दो। कहने मतलब जब कोई चीज़ या कोई सामान या फिर कुछ नाउन, है ना, कुछ दिलाने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर आपको बाई का यूज़ करना है। बात क्लियर। अगला है, इसमें मेन वर्ब नहीं रहता है। जैसा कि आपको अभी वो बताया गया था, कौन सा यूज़ था भैया? गिव का यूज़ था ना। तो उसमें भी बताया गया था कि मेन वर्ब नहीं रहता है। मेन वर्ब का मतलब जैसे उठना, बैठना, चलना, नहाना, दौड़ना, मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं होगा। बस सीधे सामान को भैया ये दिला दो, पर्स दिला दो, रुपया दिला दो, है ना, और क्या कहते हैं कच्छा दिला दो, शर्ट दिला दो। मतलब कुछ दिलाने के लिए कहा जाएगा, कोई सामान दिलाने के लिए कहा जाएगा। इसमें वर्ब नहीं रहेगा। बताइए समझ में। और उसके बाद आपको भैया ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। अब ये चार्ट में क्या याद रखना है कि यदि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, देखो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हो। ऐसा कोई नाउन हो जिसको आप गिन सकते हो, उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और उसी के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप क्या क्या गिन सकते हो। तो आप मोबाइल गिन सकते हो, कुर्सी गिन सकते हो, शर्ट गिन सकते हो, किताब गिन सकते हो, कुर्सी गिन सकते हो, पेंसिल गिन सकते हो। थोड़ा सोचिए क्या क्या गिन सकते हो। पंखा गिन सकते हो, और क्या क्या गिन सकते हो? कार गिन सकते हो, कोई भी गाड़ी हो उसको गिन सकते हो। यानी कि जिसको आप गिन सकते हो उसके साथ आपको ए एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? जिसको आप गिन सकते हो। शर्त यही है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जिसको देखो नाउन 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल होता है, एक प्लूरल काउंटेबल। तो प्लूरल नाउन के साथ देखो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन का मतलब होता है जो बहुवचन हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए। जैसे 2 छाता, 4 चम्मच, है ना, 2 किताब, 10 किताब। तो मतलब जब ज्यादा हो जाएगा तब आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। एक होगा तभी आपको ए एन का प्रयोग करना है। भले एक लिखा हो या एक की अंग्रेजी, मतलब एक लिखा हो चाहे एक ना लिखा हो, एक की अंग्रेजी आपको मतलब ए आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। अब ए कब लगता है, एन कब लगता है, ये आपको पता है, आपको बताया गया है। ये देखो 5 ओबेल होते हैं अंग्रेजी में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ओबेल होते हैं ना। अगर इनसे किसी क्या कहते हैं कि स्पेलिंग की शुरुआत होती है तो वहां पर हम एन लगाते हैं। और अगर हम ये 5 ओबेल हैं, पता है ना ओबेल, ये 5, और अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो जाए, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, तो हम केवल ए का प्रयोग करते हैं। अब मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने बाकी लेटर बचते हैं वही हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 है ना, ये समझो 5 पांडव हैं, है ना, इनको छोड़कर बाकी जो जो बचे हैं ना सारे हमारा क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं और बाकी जो 5 पांडव ए, ई, आई, ओ, यू है ना, इनके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे एप्पल, तो एप्पल ए से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? तो यहाँ पर एन एप्पल लिखना पड़ेगा आपको। जैसे अंडा, तो अंडा ई से स्टार्ट है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ई से स्टार्ट है तो एन एग होगा। जैसे छाता, तो छाता अंग्रेजी क्या होता है? अम्ब्रेला, वो यू से स्टार्ट है, यानी यू है वो, तो आपको एन अम्ब्रेला लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मैं कहूँ कि कुर्सी मतलब चेयर, तो चेयर तो सी से स्टार्ट है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इनसे स्टार्ट नहीं है, किससे स्टार्ट है? सी से, इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है तो आपको ए लगेगा। जैसे बैट, तो बैट आपका बी से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है? वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो अब आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपको ए एन का प्रयोग करना है। अगर वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, मोहन, गीता, सोना, जैसे मैं दयाशंकर, राहुल, नेहा, है ना, ये सब किसी का नाम है, तो नाम के साथ भैया
एन का प्रयोग नहीं करते। क्रॉस का मतलब नहीं, खल्लास नहीं करते। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको आप गिन ना पाओ। जैसे इमेजिन करिए क्या क्या नहीं गिन सकते, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, बालू हो गया, सरसों हो गया। ऐसा आप सोचिए जरा, जिसको आप नहीं गिन सकते उसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये प्लुरल वाला आपको बताया ही गया, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, या मतलब एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लुरल होता है, तो इनके साथ भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपके सामने एक ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को जरा सा ध्यान से देखिए। देखिए ये इधर एक तरफ सब्जेक्टिव केस लिखा है, एक तरफ आपका ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। आपको ये इस वाले सब्जेक्टिव केस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है इसमें, कब, क्योंकि बोला गया है इसमें आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। देखो अगर यहाँ रूल में अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखा होता ना तो यहाँ हम इधर वाला भी उपयोग करते। अब चूंकि इधर लिखा है ऑब्जेक्टिव केस तो हम यही वाला लिखेंगे, और सबकी हिंदी सहित लिखा है। अगर मान लो उसे लिखा है तो उसे या उसको होगा तो आप हिम लगाओगे, ये मेल मतलब लड़का के लिए है, ये उसे या उसको, ये फीमेल मतलब लड़की के लिए है, हर लगाएंगे। मुझे या मुझको है तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। हमें या हमको है तो क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। तुम्हें या तुमको है तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। उन्हें या उनको है तो क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। और नाम का तो नाम ही रहेगा, उसकी कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो जरा हमारा पहला सेंटेंस देखो, सबसे पहले ये बाई है ना, बाई को वैसे उतार दो समझो दहेज में मिला है ना, BUY बाई लिखेंगे। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ मुझे क्या लिखा है, तो मुझे का अंग्रेजी जरा देखो क्या होता है, मी। क्या लिखा है, तो आपको इसे लिख देना है मी। अब क्या बचा, साइकिल। तो साइकिल को तो आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आपको एन लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये साइकिल तो सी से स्टार्ट है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, यानी कि हो जाएगा ए साइकिल, या आप बाइसिकल भी कर सकते हो, ठीक है। बस बन गया हमारा सेंटेंस, कितना आसान है। जरा और देखो, उसे 2 गेंद दिला दो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है उसे, अब उसे 2 गेंद दिला दो, तो अब ये लड़का है कि लड़की, अब ये आप समझो। अगर सामने होती तो मैं क्या लिखता, हर। अब होता तो लिखता हिम, क्योंकि लड़का के लिए क्या बताया है, हिम, और लड़की के लिए क्या बताया है, हर। अब ना हमारे सामने होता है ना होती है, मतलब ना लड़का है ना लड़की, तो आप कोई भी चुनाव कर सकते हो, चाहे हिम लिख लो चाहे हर, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम चलो हिम लिख देते हैं, हिम। अब बचा तुम्हारा 2 गेंद, तो 2 की अंग्रेजी क्या होता है, 2, TWO 2, और गेंद की अंग्रेजी क्या होता है, बॉल। अब यहाँ पर 2 गेंद है तो यस तुम्हें लगाना पड़ेगा, यानी 2 बॉल्स। अब देखो यहाँ पर 2 गेंद यानी एक से ज्यादा हो गया ना, तो एन का प्रयोग नहीं हुआ, बात ही समझ। अगला देखो, हमको कलम दिला दो। तो पहले क्या लिखेंगे, बाय। अब हमको अंग्रेजी जरा देखिए, हमको ये मिला, हमको अंग्रेजी क्या होगा, अस। वही मीनिंग, उसी चार्ट को देख देख कर सब मामला सेट कर देना भैया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अस। अब बचा कलम, तो कलम तो आप गिन सकते हो ना, काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ एन लगेगा, एन क्या होगा, लगेगा। अब ए लगेगा कि एन, तो पेन दियो, तो पी से स्टार्ट है, यानी कि ए होगा, क्यों, एन तो होगा नहीं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए पेन। बताइए समझ में। अब रानी को दूध दिला दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय, ठीक। अब रानी का हमने कहा था किसी का नाम होगा तो नाम का नाम ही होगा, पटक दो रानी को, मतलब रानी को लिख देंगे। अब बचा क्या, दूध। तो दूध तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको तो आप गिन ही नहीं सकते, कि गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो डायरेक्ट लिख दो मिल्क। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कहाँ एन लगेगा महाराज, है ना, इसको तो दूध को तो गिन ही नहीं सकते, तो कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो लिखो बाई रानी मिल्क, रानी को दूध दिला दो। अगला सेंटेंस देखो, उन्हें छाता दिला दो। उन्हें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय, BUY बाय। अब तुम्हें क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। रूल देखो, बाय के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस तुमको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, उन्हें। तो उन्हें भैया यल मिला, मिला कि नहीं मिला, और उन्हें अंग्रेजी होता है देम, तो उन्हें अंग्रेजी क्या लिखेंगे, देम। अब बचा तुम्हारा छाता, तो छाता को आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एन लगेगा। लेकिन अम्ब्रेला की स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट होती है, क्यों, किससे स्टार्ट होती है, तो एन अम्ब्रेला होगा, बात ही समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे एन अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखो, मोहन को 2 अंडे दिला दो। तो मोहन किसी का नाम है, पहले आप लिखोगे बाय। अब आप ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, मोहन नाम का नाम ही होगा, क्यों। अब बचा 2 अंडे, तो क्या 2 की अंग्रेजी क्या होता है, 2, और अंडे की अंग्रेजी क्या होता है, EGG, एक। लेकिन यहाँ पर 2 है तो आपको यस लगाना पड़ेगा, 2x हो गया। हमें 2 किताब दिला दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय, ठीक है। उसके बाद हमें अंग्रेजी क्या होगा, अस। नहीं जान पाना तुरंत देखना, इस यहाँ पर लिखा है सब, ठीक है, अस। अब बचा 2 किताब, तो 2 की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2, और किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बुक है, तो एस लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 किताब है, पता ही समझ। बच्चा को पेंसिल दिला दो।
बच्चा को क्या दिला दो भैया? पेंसिल। पेंसिल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय। बाय। अब बच्चा तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, द लगेगा भैया, है ना, द चाइल्ड। अब बचा क्या? पेंसिल। तो पेंसिल को तो आप गिन सकते हो ना, तो ए पेंसिल हो जाएगा, क्योंकि पी के साथ तो एन लगेगा नहीं, क्योंकि पी तुम्हारा क्या है, इसमें आएगा, कंसोनेंट है, तो हो जाएगा ए पेंसिल। ठीक है। रवि को पंखा दिला दो, तो क्या हो जाएगा? रवि किसी का नाम है, सबसे पहले आप बाय लिखोगे, फिर रवि को पटक दोगे, हाथ पैर ना टूटे, है ना, तो रवि को हमने पटक दिया, मतलब लिख दिया। ठीक है। अब बचा तुम्हारा क्या? पंखा। तो पंखा को आप गिन सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए एन लगेगा, लेकिन पंखा अंग्रेजी तो फैन होता है, इसका मतलब ये एफ से स्टार्ट है, तो एफ तो ये सिंगुलर मतलब कि ओवल तो है नहीं, क्या है? कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा? ए फैन। ए फैन। ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। अगर तुमको कोई चीज़ भैया मांगनी हो कि मुझे कुर्सी दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो, है ना, मुझे कंचा दिला दो, मुझे कमीज दिला दो, मुझे पैंट दिला दो, है ना, मुझे किताब दिला दो, तो उसको आप इसी तरह इसी स्ट्रक्चर पे बनाओगे। सबसे पहले आपको बाय लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, उसके बाद आपको नाउन लिख दो, जो भैया सामान जो तुमको, है ना, दिलाना है ना, वही को आप लिख दोगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपको इसमें याद रखने वाली बात, ये मेन चार्ट है। ठीक है। अब इसको फोकस कीजिए और इसको, और ये आपको कुछ HW सेंटेंस दिया गया है, इसको आप घर से बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे ये बनाया गया ना, बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया ना, बन जाएगा कि नहीं? तो इसको आप जरूर बनाना, प्रेस्टिशन, और कुछ अपने मन से भी बनाना, है ना, बोलना ना कि मुझे छाता दिला दो, उसे कुर्सी दिला दो, हमें बाजा दिला दो, है ना, बहुत सारे सेंटेंस इससे आप बना सकते हो। मुझे गुब्बारे दिला दो, मुझे 4 गुब्बारे दिला दो, उसे कार दिला दो, है ना, मतलब जो भी आपकी छोटी मोटी इच्छा है ना, बस इसी दिला से, मतलब कि बाई से पूरी कर सकते हो। ठीक है। तो आप अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।